इस कहानी का नाम है मिठाई का बगीचा। एक बार सुजय गर्मियों की छुट्टी में अपनी परिवार वालों के साथ दार्जिलिंग गया था। वहां से शाम के समय होटल में वापस आते आते वह परिवार वालों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। दार्जिलिंग के अनजान पहाड़ियों में अब होटल और घर वालों को कैसे ढूंढे, ऐसी चिंता उसे खाने लगी। उसी चिंता में एक रास्ते पर चलते हुए उसने देखा कि वहां एक घर था जिसकी दीवारें बिस्किट से बनी थी और दरवाजा था बड़ी बड़ी चॉकलेट बार का। उस घर के सामने ही एक झरना था जिसमें चॉकलेट ही बह रहा था। वहां के पेड़ पौधे मिठाइयों से बने थे और उस पर फल की जगह आइसक्रीम लटक रही थी। ऐसा घर देखकर सुजय को तो बहुत आश्चर्य हुआ। वह घर के नजदीक गया और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? क्या चाहते हो? मेरा नाम सुजय है। मैं दूर से दार्जिलिंग में परिवार के साथ घूमने आया हूँ, पर अब अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? अंदर से आवाज आई, ओहो, ठीक है, अंदर चले आओ। सुजय ने दरवाजा खोला और वह अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि घर अंदर से भी उतना ही अनोखा है जितना कि बाहर से। अंदर भी सब दीवारें बिस्किट की थी। पूरा घर कैंडी और टॉफियों से सजा हुआ था। उस कमरे के एक कोने में मेज के पीछे एक जादूगर की तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति बैठा था। सुजय उसके पास आया और उसने पूछा, आप कौन हैं? ये अनोखा घर आपका है क्या? आपने इसे कैसे बनवाया? उस पर वह व्यक्ति बोला, ओहो हो, मेरा नाम है मिस्टर जैंगो। मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैं कई सारे प्रयोग करते रहता हूं। ये सब जो तुम देख रहे हो वो सब मेरे प्रयोगों का नतीजा है। विज्ञान एक प्रकार की जादू की पोटली है बच्चा। तो सुजय ने कहा, पर मिस्टर जैंगो, मुझे विज्ञान तो बिल्कुल पसंद नहीं। स्कूल में जो विज्ञान सीखता हूँ ना, वो तो मेरे सिर के ऊपर से ही चला जाता है। टीचर जो सिखाती है ना, बस उसको याद करके फिर परीक्षा में सब लिखना पड़ता है। नहीं तो मार्क्स कम आते हैं और सबकी डांट सुननी पड़ती है। मिस्टर जैंगो हंसकर बोले, सुजय, विज्ञान को पढ़ाई के नजर से नहीं बल्कि जादू की नजर से देखो तो तुम्हें हर जगह जादू ही जादू दिखाई देगी। अरे, विज्ञान की वजह से कई सारी जादुई चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक को ही देखो, विज्ञान के दिए हुए इस जादू ने पूरी दुनिया ही बदल डाली। वैसे ही हवाई जहाज, समुद्री जहाज, कंप्यूटर, वैसे देखने जाए तो हमारी पूरी दुनिया बस जादू ही जादू है। सुजय ने कहा, ये सब तो ठीक है मिस्टर जैंगो, पर परीक्षा तो मुझे ही देनी पड़ती है ना, उसका क्या करें? फिर मिस्टर जैंगो बोले, सुजय, देखो, तुम्हारे पुस्तक में विज्ञान विषय में जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसे पढ़ाई न मानकर एक जादू का खेल मानो और देखो चमत्कार हो जाएगा। और तुम विज्ञान को जादू मानोगे और उसको सीखोगे तो विज्ञान भी समझेगा। और चूंकि तुम्हें विषय समझ आया है तो परीक्षा में अच्छे अंक भी आ जाएंगे। रुको, मैं तुम पर कुछ ऐसा जादुई पानी छिड़कता हूं जिससे तुम्हें इस विज्ञान की जादू का ज्ञान होगा। सुजय आंखें बंद करता है तो उस पर कोई पानी छिड़क रहा है, ऐसे उसे एहसास होता है।
वो आंख खोलकर देखता है तो देखता है कि उसका गोल्डी नाम का कुत्ता उसके गालों को चाट रहा है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। सुजय की जब आंख खुली तो उसे समझ आया कि उसने एक खूबसूरत सपना देखा है, पर उस सपने में मिस्टर जैंगो ने विज्ञान के बारे में जो बातें कही थी वह बातें उसे पूरी तरह से याद थी। बस अब सुजय स्कूल में जाने के लिए और विज्ञान की जादू समझने के लिए बहुत ही उत्सुक था।